कहानी शुरू होती है वैन वैन से, जो एक बेपरवाह लड़की है जिसे झूले पर बिना पैंट झूलना पसंद है। वो घायल कुत्तों को भी बिना सोचे समझे विदा कर देती है। उसकी इस बेफिक्री भरी हरकतों से शाओशी नाम की लड़की उसकी दीवानी हो जाती है और दोनों गहरी दोस्त बन जाती है। एक दिन शाओशी के पिता ली उसे स्कूल से लेने आते हैं। रास्ते में वैन वैन खिड़की से झांककर अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन ली तुरंत मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वैन वैन भरोसेमंद नहीं है, मगर बेटी के कहने पर वो उसे कार में बैठने की इजाजत दे देते हैं। कुछ देर बाद वैन वैन गाड़ी में ही छेड़खानी शुरू कर देती है, जिससे ली का मन डगमगा जाता है। धीरे धीरे वैन वैन और शाओशी की दोस्ती और गहरी हो जाती है। वैन वैन को शाओशी के घर बुलाया जाता है, जो एक पहाड़ी पर बनी शानदार कोठी है। इतनी आलीशान जगह देखकर वैन वैन के मन में ख्याल आता है कि अगर वो शाओशी की माँ बन जाए तो यहाँ ऐश कर सकती है। शाओशी की माँ को शुरू में उस पर शक होता है, लेकिन वैन वैन इतनी चालाक है कि माँ बेटी के रिश्ते में दरार डाल देती है और खुद माँ का भरोसा जीत लेती है। अब वो न सिर्फ इस घर में रहने लगी, बल्कि यहाँ के पैसों पर भी ऐश कर रही थी। शाओशी के पिता ली वैन वैन को पहले ही पसंद करने लगे थे। मौका मिलते ही उन्होंने वैन वैन के जूते पानी में गिरा दिए ताकि वो उसके करीब जा सके। वैन वैन को इस खेल में मजा आने लगा था। एक पार्टी में जब वैन वैन ने शाओशी की माँ की लाल ड्रेस पहनकर एंट्री ली, तो ली की आंखें फटी की फटी रह गई। वैन वैन ने भी अपनी अदाओं से उन्हें और बहका दिया। ये सब देखकर शाओशी की माँ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रात के वक्त वैन वैन ने शाओशी की माँ को नींद की गोली खिलाकर सुला दिया। उसके बाद ली और वैन वैन अकेले कमरे में थे, और फिर जो हुआ उसे कहने की जरूरत नहीं है। अब वैन वैन पूरी तरह इस घर की मालकिन बनने के लिए तैयार थी। एक दिन शाओशी अपनी माँ की गाड़ी धो रही थी, तब वैन वैन ने सुझाव दिया कि वे माँ की अस्थियों को लेकर घूमने चले। रास्ते में वैन वैन ने वही गाना गुनगुनाया जो शाओशी ने अपनी माँ के लिए लिखा था। उसे शक हुआ कि कहीं उसकी माँ की मौत के पीछे वैन वैन का हाथ तो नहीं। दोनों में झगड़ा हुआ और अचानक गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। वैन वैन को चोट नहीं आई, लेकिन शाओशी बेहोश हो गई। जब वैन वैन को होश आया तो उसने चालाकी से शाओशी को ड्राइवर सीट पर डाल दिया ताकि लगे कि उसी ने गाड़ी चलाई थी। अस्पताल में जब शाओशी ने अपने पिता से कहा कि वैन वैन जिम्मेदार है, तो उन्होंने यकीन नहीं किया। शाओशी का दिल टूट गया। रात को शाओशी घर गई और जो देखा उसने उसे तोड़कर रख दिया। उसके पिता और वैन वैन एक साथ थे। भागते भागते शाओशी के पिता ने देखा कि वैन वैन के शरीर पर चोट के निशान थे, जिससे उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंत में वैन वैन ने शाओशी की माँ के कपड़े पहनकर बालकनी से झांका। जब शाओशी ने देखा तो उसे लगा कि वो उसकी माँ है, लेकिन जैसे ही उसे असली सच्चाई पता चली, उसने वैन वैन को धक्का दे दिया। उसी जगह जहाँ से उसकी माँ गिरी थी, वहाँ अब वैन वैन गिरी थी। ली ने ये सब देखा और पछतावे में डूब गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त